भाई ये बुक बहुत ही रामबाण बुक होने जा रही है, जो भी बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 का एग्जाम देने जा रहे हैं तथा सेक्शन तक प्रेशर भी होने जा रहा है, सेक्शन तक 2 के लिए भी, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न से हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है बीपीएससी के शिक्षक पे। जो बीपीएससी से शिक्षक जो टीआरई 1 में या टीआरई 2 में बहाल हुए हैं उन पे बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है बीपीएससी के द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको इसमें जोड़ देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार जो है जब से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है तब से तुरंत उस पर कार्रवाई करना स्टार्ट हो गया। हम कहने का था तो मतलब यही हुआ कि भाषाहारता में विषय में यही होगा, जो भी भाषाहारता में फेल हैं अब वो कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं, ठीक है। और उन पे भी जिस दिन हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा, ठीक है, उन लोग को भी दरकिनार कर दिया जाएगा। ये 100% तय है, इस बात को आप याद रखिए। अगर आज हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है तो कल से फिर उन लोग पर जांच हो जाएगा और फिर से आपका जो है भाषाहारता में वो पास है या नहीं है उस पर कार्रवाई होगा। और जो जो अभी तक भाषाहारता में नहीं साथ दिए हैं वो खुल के साथ दें। अगर आप अच्छा नंबर अगर आपका है और 2 नंबर 4 नंबर से अगर आपका नहीं हुआ है तो आप लोग भी साथ दें, क्योंकि हर हाल में हम लोग जीतने वाले हैं केस, हर हाल में जीतेंगे, इस बात को याद रखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से आप देखें कि आपका दास्ता परीक्षा में या सीटेट में जिस दिन से 60% से 55% से 60% कर दिया गया कि नहीं, बिहार के बाहरी राज्यों को हम 60% पे लेंगे, नहीं कि 55% पे लेंगे। उस दिन से देख लीजिए 20 शिक्षक पर जो है, औरंगाबाद के 20 शिक्षक पर जो है वो सेवा मुक्त हो गए हैं जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा। और ये तो छोड़ दीजिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये हैरान करने वाला, ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी बाहरी हैं बीपीएससी पास, जो भी शिक्षक हैं, जो भी गैर शिक्षकों को 25 तक जो है जमा करना होगा प्रमाण पत्र, दास्ता प्रमाण पत्र उनको जमा करना होगा। और ये जांच जो दिया गया है जिम्मेदारी, ये बीओ को दिया गया है। ब्लॉक ऑफिसर का जो होते हैं वही उनको ही दिया गया है। आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं जो, उनको ही दिया गया है जिम्मेदारी। देखिए जैसे कि इसमें होता क्या है वो समझते हैं, फिर हम आपको बहुत डिटेल करके बताते हैं। तो इसमें बोला गया है क्या कि इसमें बोला गया है कि बीपीएससी पास वैसे शिक्षक नौकरी की जा रही है जो बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, फिर भी वो अधिनियम 3 में लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इस्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग एक बार फिर से हरकत में आ गया है। वैसे शिक्षक को चिन्हित करने के लिए शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र के साथ ही आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश दिया है। अब ये जांच होगा आपका, अगर आप योगदान दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपका टीआरई 1 में आप सम्मिलित हुए हैं, टीआरई 2 में सम्मिलित हो गए, भले आप सही हैं, ऐसा भी होता है कि नहीं हम जो है हम 60% से मेरा ज़्यादा नंबर है और ये मेरा डोमिसाइल, हम बाहर के उत्तर प्रदेश के मेरा डोमिसाइल है, उत्तर प्रदेश के, या मेरा आधार कार्ड है, या रांची का है, या दिल्ली का है, चाहे मध्य प्रदेश का है, चाहे राजस्थान के, तो जो सही हैं वो बहाल रहेंगे। लेकिन जो भी गलत होंगे, जिनका 60% से कम नंबर होगा, वो योगदान दे रहे होंगे, या हो सकता है कि जो डोमिसाइल होंगे वो आपका बाहर अदर स्टेट का, लेकिन डोमिसाइल किसी तरह से बिहार का बना लिए होंगे, तो वैसे लोगों पर जो है शिक्षा विभाग के बीओ को जिम्मेदारी दी गई है कि आप ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और चिन्हित करके फिर उस पर कार्रवाई कीजिए। 25 तक जमा करना होगा। यहाँ समझ लीजिए कि कितना क्विक एक्शन हो रहा है। इस बात को आप समझिए कि कितना जल्दी जो है क्विक एक्शन हो रहा है उन पे। अब पहले वाला नहीं समय है कि आपका जो है पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है। इम्प्लीमेंट होने के बाद औरंगाबाद में जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा उसमें बाहर कर दिया गया और सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा जो है जारी किया गया है। और जो है बीओ को जिम्मेदारी दिया गया है, प्रखंड स्तर पर बीओ को जिम्मेदारी दिया गया है कि आप जाँच कीजिए, 25 तक रिपोर्ट दीजिए कि किनके पास दास्ता प्रमाण पत्र नहीं है, किनके पास डोमिसाइल नहीं है, किनके पास आधार कार्ड अदर स्टेट वाले, बिहार का तो नहीं कोई बना के रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जांच कीजिए और चिन्हित कीजिए। और ये जो है ये सब कुछ जो है ऑपरेट कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षक का जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं, उनके द्वारा जो है डीओ को निर्देश दिया गया है। डायरेक्ट देखिए कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षक निदेशक जो है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने डीओ को आदेश दिया है, निर्देश दिया है। तो डीओ के द्वारा ही किया जा रहा है आपका। तो कहने का था तो मतलब यही हुआ कि जो भी बिहार के बाहरी राज्य के होंगे, बिहार के कहीं भी बाहरी XYZ कोई भी बाहरी राज्य के होंगे, वो फर्जी तरीके से घुस गए होंगे, या 55% उनका नंबर होगा, 56% होगा, 57% होगा, 58% होगा, चाहे उनका 59 पॉइंट ही नंबर क्यों न रहे, 59% ही नंबर उनका क्यों न रहे, वैसे लोग को बाहर किया जाएगा। जिनका पास डोमिसाइल नहीं होगा उनको बाहर किया जाएगा, आधार कार्ड नहीं होगा उन पे बाहर किया जाएगा। अब बाहर करने के साथ साथ उन पे केस भी होगा। ये जो आप देख रहे हैं कि इतने लोग जो है यहाँ पे देखिए, ये जो बोला गया है कि इतना लोग जो है सेवा मुक्त हो गए हैं, ये जो औरंगाबाद में 20 सेवा मुक्त थे, इन पे केस भी होगा, ठीक है।
तो पूरी तरह से प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। तो कहने का था मतलब हुआ कि जो भी होगा सब पे लीगल एक्शन होगा। अब बहुत बड़ा शिक्षा विभाग में जिस तरह से औरंगाबाद में हुआ है, सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा डीओ को निर्देश दिया गया है, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं उनके द्वारा, और डीओ जो है फिर वो बीओ का आदेश दिए हैं कि आप जांच कीजिए, चाहे दास्ता प्रमाण पत्र हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे आधार कार्ड हो, इसको पूरी तरह से जांच कीजिए, तभी जो है चिन्हित कीजिए, जो ऐसा लोग हैं वैसा चिन्हित कीजिए, फिर उनका नाम जो है सूचीबद्ध निकल करके फिर उनको बर्खास्त किया जाएगा और फिर उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी किया जाएगा। तो जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले आपको एग्जाम को अंदर पटना चैनल पर मिलेगा। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।